दोस्तों, जहां माँ की ममता की मिसालें दी जाती हैं, वहीं एक महिला ने अपने 6 महीना के प्यार के चक्कर में आकर अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी। और फिर जब इस बात का खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को, अंत तक जरूर बने। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना शुरू से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये घटना लेकर आया हूँ, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है तेलंगाना के संगा रेड्डी जिले की, और उसी का एक इलाका लगता है राजेंद्र नगर। दोस्तों, 28 मार्च का दिन होता है, समय करीब रात के 10 बजे होते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम चेन्नई होता है, उसकी उम्र करीब 50 वर्ष होती है। वो रात को 10 बजे अपने घर पर आता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा को नहीं खोलता है। वो अपने बच्चों को आवाज देता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, एक बीवी होती है जो उस मकान में थी, और वो उस मकान का दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने को नहीं आता है। वो परेशान हो जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, लेकिन उसके घर का दरवाजा नहीं खुलता है। दोस्तों, तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब मिलकर दरवाजे को खटखटाते हैं। सब शोर मचाते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खोला जाता है अंदर से, और वो परेशान हो जाता है, चीखने लगता है, अपने बच्चों को आवाज लगाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है और कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वो जोर लगाता है और जो पड़ोसी होते हैं वो सब दरवाजे मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो उसकी पत्नी होती है, जिसका नाम होता है रचिता, और वो जमीन पर लेटी हुई थी, और जो 3 बच्चे थे वो बेड पर सो रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि वो सो रहे हैं, और जब उनको देखा जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं वो नज़ारा देखकर। और फिर उसके बाद जो आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो सब मिलकर उन तीनों बच्चों को और उसकी पत्नी रचिता को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल ले जाकर उनको एडमिट करते हैं, तब पत्नी का इलाज शुरू हो जाता है। और जब डॉक्टर उन तीनों बच्चों को देखते हैं, तो उनकी सांसें रुक चुकी थी, दिल की धड़कनें थम चुकी थी, नब्ज बोलना बंद हो चुकी थी। दोस्तों, डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि शायद इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी है। और फिर जब पत्नी को देखा जाता है, उसका इलाज शुरू होता है, और उसके बाद कुछ ही घंटों में पत्नी को होश आ जाता है। और जैसे ही वो होश में आती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। और फिर उसको ढाढ़स बनाया जाता है और उससे कहा जाता है कि यहीं पर हैं, वो ठीक हैं। और फिर जब उन तीनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और जब उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, रो रही थी, जो रचिता होती है, और उसका पति जो चेन्नैया था, वो भी रो रहा था, उसको भी संभाल रहे थे आसपास के लोग। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है, वो इतनी ज़्यादा परेशान थी होश में आने के बाद। और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर हुआ कैसे ये सब, तब वो कहती है कि बच्चों को खाना खिलाकर मैंने सुला दिया था, और फिर मैंने भी खाना खाया और मैं बेहोश हो गई। और दोस्तों, उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसमें आता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है उनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी जहरीले चीज के खाने से नहीं, बल्कि इनके गला दबाने से हुई है। इनकी जो गले की हड्डी है वो तोड़ दी गई, उसको दबा दिया गया,
और गर्दन को मोड़ दिया गया। और जैसे ही यह सूचना मिलती है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब दरवाजा अंदर से बंद था तो फिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जब उसकी रचीता से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ बच्चों को खाना खिलाया और उनको खाना खिलाकर सुला दिया था, और जब मैंने खाना खाया तो मैं बेहोश हो गई थी। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक तो वो यही कह रही थी, और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें साफ साफ हो जाता है कि उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो मृत्यु हुई है, वो उनके गला दबाने से हुई है। और फिर पुलिस का शक सीधे रचीता पर जाता है, उन बच्चों की माँ पर जाता है, और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। और जब उसको पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तब रचीता जो बताती है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कोई माँ अपने बच्चों के साथ कर सकती है। तो दोस्तों, जब रचीता पूरी कहानी को बताती है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई माँ कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, रचीता जब बताती है कि सन 2013 में मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर चेन्नैया से मेरी शादी कर दी थी। मैं चाहती थी कि कोई जो लड़का ऐसा हो जो देखने में स्मार्ट हो, खूबसूरत हो और मेरी पसंद का हो। और जब मेरे घर वालों ने चेन्नैया से मेरी शादी कर दी थी, तब मजबूरी में मुझे उसके साथ रहना पड़ा। और फिर उसके बाद मेरे 3 बच्चे हुए। जो पहला बच्चा है वो 12 साल का और दूसरा 10 साल का, और फिर उसके बाद तीसरा 8 साल का था। और समय बीत रहा था, जैसे तैसे करके मैंने अपने मन को समझा लिया था, लेकिन मैं चेन्नैया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और एक दिन, जब से 6 महीने पहले जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, मेरा जो बच्चा है, बड़ा वाला बेटा है, उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं गई थी, और जब मैं स्कूल में पहुंची तब मेरी मुलाकात शिवा कुमार से होती है, जो उसी स्कूल में टीचर होता है। और फिर मैं उसका नंबर ले लेती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। और जब बातें शुरू होती हैं और बातें आगे बढ़ जाती हैं, और फिर उसके बाद हम एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और फिर जो शिवा कुमार होता है वो मुझको बाइक पर घुमाता है, और मुझे मार्केट घुमाता है, अच्छी अच्छी जगह मुझको ले जाता है। और जो चेन्नैया होता है, ये कहीं भी मुझको आज तक लेकर नहीं गया, और ना ही उसने मेरी बात कोई मानी। और जो ये शिवा कुमार है, ये मेरी हर बात मानता है, और मुझको बाइक पर घुमाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है। और फिर एक दिन जो शिवा कुमार है, मैंने उससे कहा कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पर शिवा कुमार कहता है कि जो तुम्हारे बच्चे हैं, ये इनका क्या होगा, तुम अपने पति को तो तलाक दे दोगी, लेकिन तुम्हारे जो ये बच्चे हैं, ये हमारे रास्ते के कांटे हैं, और फिर इनको तुम्हें अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और फिर मैं अपने बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान बनाती हूँ, और फिर अपन जो शिवा कुमार होता है उसको मैं पूरा प्लान बताती हूँ कि मैं अपने बच्चों को रास्ते से कैसे हटाऊंगी। पूरी कहानी बताती हूँ उसको, और कहती हूँ कि आज रात में इनको गला दबाकर इनकी हत्या कर दूंगी, और फिर अपने जो जो इनका शक है, किसी को शक भी नहीं जागा, और मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। और फिर सबको यही लगेगा कि इन्होंने कोई चीज़ खा ली है जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है। और फिर उसके बाद मैं जो चेन्नैया है इसको तलाक दे दूंगी, और फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और जब 28 मार्च को वो खाना बनाती है, और खाना बनाकर बच्चों को खिलाती है, और फिर वो एक एक कर कर तौलिया से अपने बच्चों का गला दबाना शुरू कर देती है, और एक एक करके उनके गर्दन को मोड़ देती है, मरोड़ देती है, और उनकी हत्या कर देती है। और फिर उसके बाद वो भी बेहोश होने का नाटक करती है और जमीन पर लेट जाती है। और जब चेन्नैया, उसका पति, घर पर रात को 10 बजे आता है तो वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। वो सब सुन रही थी, लेकिन वो
चुपचाप अपना ऐसे ही जमीन पर पड़ी रहती है। जब चेन्नैया दरवाजा को तोड़ता है, सब उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उनको जब बच्चों को कह दिया जाता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, वो सब यही सुन रही थी लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। और फिर जब डॉक्टर कहते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी जहरीली चीज खा ली है जिनके कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है, तभी वो जब ये सुनती है तभी वो होश में आने का नाटक करती है और फिर रोना धोना शुरू कर देती है। लेकिन जो उसकी एक गलती थी उसी ने उसको जेल के सलाखों के अंदर भेज दिया। दोस्तों, एक माँ अपने ही बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है, और वो भी 6 महीने के प्यार में पड़कर। दोस्तों, और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और 3 बच्चों की हत्या के केस में उसको जेल भेज दिया जाता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। दोस्तों, भला एक माँ अपने बच्चों की हत्या कैसे कर सकती है, वो भी अपने ही हाथों से। दोस्तों, माँ की ममता की मिसालें दी जाती हैं। माँ को मंदिर कहा गया है, माँ की पूजा करते हैं, और वो माँ जिसने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी अपने ही हाथों से, वो भी गर्दन मोड़कर। दोस्तों, क्या एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।